गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम प्रोज का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे, अ गर्ल विद ए बास्केट। लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें हमने इसका एक पैराग्राफ पढ़ा था। इसके ऑथर हैं, लेखक हैं विलियम सी डगलस, और ये भारत की यात्रा पर आए थे। और भारत की यात्रा पे आने के बाद इन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या महसूस किया, वो सारा कुछ इन्होंने डिस्क्राइब किया है इसमें फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं। इसमें शुरू करते हैं, इसको ध्यान दें आप। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज। जो रास्ता था, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट इंडियाज एग्रीकल्चर, जो एक अमीर कृषि प्रधान एरिया से था, भारत के अमीर कृषि प्रधान क्षेत्र से निकला हुआ था जो रास्ता बिछा हुआ था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर। यह एक समतल क्षेत्र था ऊपरी गंगा नदी का। यह एक ऊपरी गंगा नदी का ऊपरी समतल क्षेत्र था। 1000 फीट अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। यह हजारों फुट ऊपर था समुद्र तल से, लेकिन उष्ण कटिबंधी था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट। गंगा भूरे रंग से भरी हुई थी, एकदम भूरे रंग की गाद से भरी हुई थी, और जिसमें फ्लड वाटर्स, जिसमें बाढ़ का पानी भी भरा हुआ था। भूरे गाद कहते हैं सिल्ट को, इसको इंग्लिश में सिल्ट भी कहते हैं, हिंदी में इसको भूरी गाद या भूरी बालू, जो महीन बालू होती है, गंदगी जिसको बाढ़ ले आती है, उससे भरी हुई थी। इट्स ओवरफ्लो इंडटेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ राइस। जिसका ओवरफ्लो, गंगा का ओवरफ्लो हजारों एकड़ चावल की खेती को तर कर रहा था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, और इसके उत्तर में जंगल थे। हमारे यही वन्य जीव वगैरह जहाँ पे रहते हैं, वन्य अभयारण्य था जिसके उत्तर में। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैंस हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर द ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, एक बहुत बड़ा क्षेत्र जिसमें बहुत बड़ी बड़ी सी घास लगी थी, जो आदमी के सर से भी ऊंचाई जिसकी जितनी थी कि उसमें एक व्यक्ति दिखाई भी नहीं दे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैंस हेड, एक व्यक्ति के सर के ऊपर से घास थी। अनब्रोकन एक्सेप्ट ऑफ ओकेजनल, जो कहीं पे टूटती हुई नहीं दिखाई दे रही थी, बहुत दूर तक सिर्फ घास के घने मैदान थे। ओकेजनल क्लम्प्स ऑफ ट्रीज, कहीं कहीं पे पेड़ों के झुंड दिखाई देते थे। द होम ऑफ टाइगर्स, जो शेर चीते हैं उनके घर, एलिफेंट्स हाथियों के घर, पाइथन्स अजगर, और जहाँ पे कोबराज काले नाग रहते होंगे, ऐसे बीच बीच में पेड़ों के झुरमुट भी दिखाई देते थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन। चारों तरफ एक समतल भूमि बहुत दूर तक फैली हुई थी, जो क्षितिज को लग रहा था, जो क्षितिज को जिसने छू रखा है। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द स्केयर्ड बनियान ट्रीज और बाय रो ऑफ पाकर ट्रीज। बट कहीं कहीं पर, लेकिन डॉटेड बिंदु के हिसाब से, जैसे डॉट बिंदु को बोलते हैं, कहीं कहीं पे बिंदु के रूप में, हियर एंड देयर, यहाँ या वहाँ, बनियान ट्रीज जो हमारे पवित्र बरगद के पेड़ हैं, और कहीं कहीं पर पाकर ट्रीज, इनको पीपल का पेड़ भी, ये भी पवित्र पेड़ है, इनका पीपल का पेड़ भी कहा जाता है, इनकी कतारें लगी हुई थी। शेप्ड लाइक इल्म्स एंड हैविंग थिक विस्टेड ट्रंक्स, जिनका शेप बिल्कुल इल्म्स का एक पेड़ होता है, अपने यहाँ नहीं पाया जाता, इल्म्स के पेड़ के जैसी जिनकी शाखाएं थीं, और जो मोटी मुड़ी हुई शाखाएं थीं। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द वेस्ट साउथ वेस्ट। गर्म हवाएं, गर्म आर्द्र, ह्यूमिड बोलते हैं आर्द्र जिसमें नमी हो। ह्यूमिड एयर वाज मूविंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट। गर्म आर्द्र हवाएं जो दक्षिण पश्चिम की ओर से आ रही थीं। आगे इसमें लेखक ने लिखा है, आगे उन्होंने क्या क्या महसूस किया। वो एक ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन पे बैठ के विलियम सी डगलस, वो जो महसूस कर रहे हैं अपना यात्रा वृत्तांत, उसको पूरी तरह से लिख रहे हैं। उन्होंने एशिया में बहुत यात्राएं करी। और आगे पढ़ते हैं इसी लेसन में।
आगे उन्होंने जो स्टेशन पे वहाँ पे देखा कि मंकीज, उन्होंने बंदर देखे, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग और टू देम। उन्होंने सम ऑफ देम मदर्स, जो फीमेल बंदर थी या बंदरियां थी, उन्होंने अपने बच्चों को चिपका रखा है अपने आप से, अपने एंड राइडिंग अंडरनेथ, जो इधर उधर अपने पेट से अपने बच्चों को चिपका के घूम रही हैं। सॉन्ग ऑफ ट्रीज एंड स्टेशंस लुकिंग फॉर फूड, जो इधर उधर पेड़ों पे लटक रही हैं और स्टेशन पे इधर उधर खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में है। इसमें फिर से देखेंगे इसको, मंकीज सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनेथ swung ऑफ द ट्रीज एंड द स्टेशंस लुकिंग फॉर फूड। बंदर, कुछ जो मादा बंदर हैं वो इधर उधर टहल रही हैं स्टेशन पे, एंड राइडिंग अंडर, और इधर उधर लटक रही हैं अपने पेट में बच्चों को चिपका के। सॉन्ग ऑफ द ट्रीज स्टेशन लुक फॉर फूड, जो भोजन की तलाश में स्टेशन पर पेड़ों में इधर उधर लटक रही हैं अपने पेट में अपने बच्चे को चिपका के। द विलेज वी पास्ड, यहाँ पर लेखक ने वी का प्रयोग किया है, जहाँ पे हम पूरे कंपार्टमेंट में जो उनके लोग बैठे हुए हैं सबको उन्होंने संबोधित किया है कि जितने लोग 2 4 6 लोग 10 लोग बैठे हैं, सब लोग हम लोग। द विलेज वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डंग। काउ डंग होता है गोबर और वाटर होता है पानी। द विलेज, जो गांव है जहाँ से हम निकल रहे हैं, हम पास्ट हैड वॉल्स, वहाँ की दीवारें बनी हुई हैं मड मिक्स्ड, की गोबर से, और मड मिक्स्ड यानी कीचड़, मड माने कीचड़, और वाटर और काउ डंग मिट्टी, पानी और गाय के गोबर से। द विलेजेस वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डंग। जिस गांव से हम लोग गुजर रहे थे, यहाँ पे लेखक ने वी का प्रयोग किया है। हम लोग जहाँ से गुजर रहे थे वहाँ पे जो घरों की दीवारें थीं वो मेड ऑफ मड, वो कीचड़ मिक्स, मड माने मिट्टी भी बोल सकते हैं, मिट्टी मिक्स और पानी और गाय के गोबर से बनी हुई थी। देयर पीक्ड रूफ्स वर टैच्ड बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स स्ट्रेचड अक्रॉस द राफ्टर्स। देयर पीक्ड, जो उनकी चोटी जैसी छतें थीं वह बंडल ऑफ ग्रास, घास के बंडलों से ढकी हुई थी, और जो बांस के बम्बू पोल्स में बंधी हुई थी, स्ट्रेच्ड अक्रॉस, जो पूरी तरह से बम्बू पोल्स में बंधी हुई थी, एंड द राफ्टर्स, जो बल्लियों के सहारे रुकी हुई थी। दैट डे द पंपकिन वाइन्स दैट ग्रीव ओवर देम वर इन ब्लूम ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स। इस आगे हमने देखा इसी दिन कि कद्दू के जो फूल थे वो पूरी तरह से आ चुके हैं, वर इन ब्लूम, और जो दीवारों से नीचे लटक रहे हैं पीले रंग की बेलों की जैसे। थैंक यू।